देखो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, आई वुड लाइक टू क्वेश्चन फ्रॉम यू। क्वेश्चन है इज वेरिएशन क्रिएट द चांस ऑफ सर्वाइवल, यस और नो? यस। यस, इज वेरिएशन क्रिएट द चांस फॉर सर्वाइवल। क्वेश्चन नंबर 2, डू यू थिंक द वेरिएशन इज इसेंशियल टू डेवलप न्यू कैरेक्टर? यस। यस। What is the definition of evolution? The gradual changes in the species as the time passes is called evolution. Gradual change in the species as the time passes is called evolution. Next question. What was the ratio obtained in case of monohybrid F1 generation? 3:1. गलत। 4:0. 4:0 है ना। F1 जनरेशन का जो रेशियो था 4:0 था, जिसमें 4 कौन सा प्लांट था? आकाश कुमार, टॉल था कि डार्फ? टॉल है ना। डार्फ कितना? डार्फ की संख्या बताइए F1 जनरेशन में? 0 है ना, कस के बोलेंगे। बताओ चंदन कुमार, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंट जीन एंड रिसेसिव जीन? हो, गलत है। बताओ जी अमन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंट जीन एंड रिसेसिव जीन? चीकू बताइए, डोमिनेंट जीन एंड रिसेसिव जीन में अंतर? अल्टरनेटिव जीन के परसेंस में अगर वो कैरेक्टर शो करता है तो डोमिनेंट, और अगर आइडेंटिकल जीन की जरूरत पड़ता है तो रिसेसिव। वेरी गुड, बैठिए। मतलब यहाँ पे आपको समझने के लिए यही याद रखना है कि अगर डोमिनेंट है तो वो डोमिनेंट में एक्सप्रेस कर पाता है, ठीक है, मतलब अल्टरनेटिव जीन में तो वो डोमिनेंट हो गया। और इंडिविजुअल कैरेक्टर को शो करना लेकिन सेम काइंड होना चाहिए तो उसको क्या कहते हैं? रिसेसिव कहते हैं, ठीक है। देखिए एक्चुअली हम कल एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन दिए थे, ठीक है। उस क्वेश्चन में करने के लिए बताए थे जिस प्रकार से हम लोग सबसे पहले मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में देखा था। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ऐसा क्रॉस होता है जिसमें 1 पेयर कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। और ए 1 पेयर कैरेक्टर में क्या बताता है कि सबसे पहले मेंडल्स ने जब एक्सपेरिमेंट किया था तो मेंडल्स एक्सपेरिमेंट के टाइम में पी प्लांट कंसीडर किए थे, और पी प्लांट जब लिए थे तो यहाँ पे कैरेक्टर जो लिए थे वो कौन था? टॉल एंड डार्फ। टॉल एंड डार्फ जब लिया गया था तो टॉल का जो जीन था कैपिटल टीटी, इसका स्मॉल टीटी, ठीक है। जब क्रॉस करवाया गया तो 2 जनरेशन में, यानी कि F1 पहला था, उसके बाद F2 था। F1 के केस में जो रेशियो मिला था 4:0, यानी 4 के 4 टॉल आया था, और सेकेंडली क्या था F2 में? 3:1, ठीक है, जहाँ पे 3 जो था वो टॉल था और 1 जो था वो डार्फ था। अब देखिए यहाँ पे समझिए, जब F1 जनरेशन मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो गया तो मेंडल ने सोचा कि चलिए इस प्रकार से जब हम कैरेक्टर लेकर के कर रहे हैं तो आगे इसको प्रोसीड करते हैं। इसीलिए फिर उन्होंने डाईहाइब्रिड क्रॉस करवाया, और डाईहाइब्रिड क्रॉस में क्या हुआ? 2 पेयर कैरेक्टर के बारे में जब हम बात करते हैं तो डाईहाइब्रिड क्रॉस में क्या किया गया? सबसे पहले देखेंगे डाईहाइब्रिड क्रॉस में जब किया गया तो डाईहाइब्रिड में मैंने क्या बताया कि डाईहाइब्रिड के केस में सबसे पहले 2 पेयर कैरेक्टर के बारे में बात करेगा। 2 पेयर कैरेक्टर, तो 2 पेयर कैरेक्टर में सबसे पहले इसका क्या किया गया? राउंड है ना, शेप के अकॉर्डिंग में। तो शेप में जो लिया गया वो था 2 शेप के बारे में चर्चा किया, एक हो गया राउंड, सेकंड था रिंकल, ठीक है। उसी प्रकार से कलर के अकॉर्डिंग लिया गया, तो कलर में जो कंसीडर किया था वो था येलो, और कौन सा कलर था? ग्रीन, ठीक है। ये 2 कलर के बारे में बात किया था। तो जो मतलब यहाँ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हो गया 2 पेयर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ठीक है। जब ऐसे एक्सपेरिमेंट किया गया तो क्या हुआ था? हम जान रहे हैं कि 2 तरह के क्रॉस मतलब 2 तरह से इसका रेशियो लिया जा रहा था। एक होता है F1 जनरेशन, और उसके बाद F2 जनरेशन, है ना। फिलियल 1 जो पेरेंटल क्रॉस करवाते हैं, और उसके बाद F2 यानी फिलियल 2 जनरेशन, ठीक है। जो F1 का प्रोडक्ट निकलता है उसको आपस में जब हम क्रॉस करवाते हैं तो उसको फिलियल 2 जनरेशन कहते हैं, है ना। कैसे समझ में नहीं आ रहा? देखो ये चैप्टर एकदम आसान है। सबसे पहले हेरेडिटी एंड एवोल्यूशन, इसका मतलब होता है आनुवांशिकता एवं विकास। ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरेडिटी। एवोल्यूशन क्या
होता है ग्रेजुअल चेंज इन द स्पीशीज एज द टाइम पासेज इज कॉल्ड इवोल्यूशन, ठीक है। इसके बाद ये दोनों को बारे में हम पढ़ते हैं, एक विषय है उसका नाम है जेनेटिक्स, इसके पिता जोहान मेंडल, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट किए थे पी प्लांट पे। पी प्लांट ही क्यों लिए थे? क्योंकि इसको कम स्पेस में उगाया जा सकता है, ढेर सारा कॉन्ट्रास्टिंग वैरायटी मिलता है, उसके बाद क्या है लिटिल स्पेस, कम जगह में कम समय में, है ना, और सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन दोनों दिखाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मेन जो बताना चाह रहे थे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी या ऑफ स्प्रिंग, माता पिता से जो कैरेक्टर जा रहा है इसी का रिलेटेड। तो पहला लॉ ऑफ जो बनाते हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में, वो यही कहते हैं कि माता और पिता इक्वल कंट्रीब्यूट करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग, माने संतान जब बनता है ना तब माता पिता का इक्वल कंट्रीब्यूशन रहता है। वही बताया था कि दोनों जीन में वो मौजूद रहता है, ईच फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है कोई भी कैरेक्टर के लिए बात कीजिए तो। उसके बाद मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? तो एक वैसा मेथड होता है जिससे हम कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को मिला करके एक नया वैरायटी प्रोड्यूस करते हैं, उसको हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इसमें दो तरह के बांट दिया, मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड क्रॉस करने में तो कोई डाउट नहीं किसी को, है ना, टॉल और डार्फ वाला में चार्ट बना करके कर लेंगे, क्योंकि लाइन बाई करते हैं तो वो भी कंफ्यूजन हो जाता है। इसको भी समझेंगे एकदम बढ़िया से, ठीक है, एकदम आसान तरीका से। देखिए एकदम गौर से देखेंगे इसको। सबसे पहले डाइहाइब्रिड तो समझ गया कि टू पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, वन पेयर जो लिया गया ऑन द बेसिस ऑफ शेप, मतलब आकार के हिसाब से, तो आकार कौन? राउंड एंड रिंकल। उसी तरह से सेकंड जो लिया गया वो ऑन द बेसिस ऑफ कलर, तो कलर कौन सा? येलो एंड ग्रीन। चलिए देखिए अब क्या करते हैं। सबसे पहले हम बताए थे कि यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या कि जब एक्सपेरिमेंट कराया गया तो जब भी कोई कैरेक्टर होता है तो उसके लिए जीन रिस्पॉन्सिबल होता है और ये हमेशा पेयर में होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, राउंड एंड येलो सीड के लिए, राउंड एंड येलो सीड के लिए क्या किया गया, इसका जो जेनेटिक कंस्टिट्यूशन था, तो राउंड के लिए जो लिया कैपिटल आर आर, है ना, और येलो के लिए कैपिटल वाई वाई, ठीक है। सिमिलरली उसी प्रकार से जो एक सेकेंड सीड लिया गया था वो कैसा लिया गया था? रिंकल्ड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड ग्रीन, ठीक है। तो यहाँ इसका जेनेटिक कंस्टिट्यूशन जो बताया गया, रिंकल्ड स्मॉल आर आर और इसका जो जीन था स्मॉल वाई वाई। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे लेने के बाद क्या किया था, कुछ नहीं, आपको सिंपली क्या करना है ना, यही फ्लो चार्ट बना देना है, ठीक है। फ्लो चार्ट बना देंगे, यहाँ पे F1 लिख देंगे, ठीक है, जो कैपिटल आर आर, ठीक है, यहाँ पे स्मॉल आर आर और यहाँ पे स्मॉल आर आर, सॉरी कैपिटल वाई वाई और स्मॉल वाई वाई, ठीक है। अब यहाँ पे जब दोनों को क्रॉस करवाएंगे, जब आपस में क्रॉस करवाया गया F1 जनरेशन में, तो यहाँ पे जो रेशियो मिलता है वो टोटल क्या मिलता है, तो यहाँ पे मिलता है राउंड एंड येलो सीड के बारे में, राउंड एंड येलो सीड, ठीक है। देखो यहाँ पे होता क्या है बेसिकली, अगर हम बताए थे कि जैसे कैपिटल यहाँ पे जीन है, ठीक है, एक कैपिटल है और कैपिटल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहाँ देखिए स्मॉल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो कैपिटल वाला होता है ना उसको डोमिनेंट बोलते हैं, डोमिनेंट बोलते हैं, ठीक है। और जो नीचे जो स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं वो कौन सा होता है? रिसेसिव होता है। तो एक बात जानिए कि डोमिनेंट और रिसेसिव में मैंने बताया था कि अगर दोनों जीन है तो एक्सप्रेस कौन कर पाएगा? डोमिनेंट वाला, क्योंकि अल्टरनेट जीन में कौन एक्सप्रेस करता है? डोमिनेंट। दम गौर से सुनो और समझो, ठीक है ना, कहीं पे ये हार्ड चैप्टर नहीं है। हम क्या बताए थे कि जब डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तो कैसे आप पहचानेंगे डोमिनेंट कौन है? तो लेटर से इंडिकेट करते हैं, क्योंकि कैपिटल लेटर जो होता है वो डोमिनेंट जीन को रिप्रेजेंट करता है और स्मॉल लेटर रिसेसिव जीन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि डोमिनेंट जो होता है उसका डेफिनेशन जानते हैं, द टाइप ऑफ जीन विच एक्सप्रेस इवन इन द परसेंस ऑफ अल्टरनेटिव जीन, राइट। और यहाँ पे रिसेसिव क्या होता है? वैसा जीन होता है जो इंडिकेट करता है, लेकिन कब इंडिकेट करता है? जब आइडेंटिकल सेम जीन होना पड़ता है। तो यहाँ पे तो सेम जीन दिख नहीं रहा है, यानी कि डोमिनेंट ही दिख रहा है कि कैपिटल आर, तो अल्टरनेटिव जीन यहाँ पे छोटा आर हो गया, तो अल्टरनेटिव के केस में अगर वो एक्सप्रेस कर पाता है तो डोमिनेंट हो गया, समझ गए ना। तो यहाँ पे जब क्रॉस करवाया गया, तो क्रॉस जब करवाया गया तो रेशियो यहाँ पे अगर पूछेगा कि F1 जनरेशन का रेशियो बताइए, तो यहाँ पे मिला था ना 4 रेशियो 0 रेशियो 0 रेशियो 0, है ना, यानी कि चारों के चारों कैसा मिल गया था? राउंड एंड येलो मिला था। अब बोलेंगे तो इसका चारों के चारों राउंड एंड येलो मिला, तो इसका फिर प्रोडक्ट कैसे किया गया? तो देखो F1 जनरेशन में अगर पूछेगा कि व्हाट
वाज द शेप ऑफ, है ना, या विच कैरेक्टर वाज सीन इन केस ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। मेंडल जब डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाया था तो उस समय कौन सा शेप मिला था F1 जनरेशन में? तो F1 जनरेशन में चारों के चारों मिला था राउंड एंड येलो, ठीक है ना, यानी कि तो फिर क्या हुआ, राउंड एंड येलो मिला, यानी कि सेम टू सेम यही कह रहा था कि टोटल पता है 532, कल काउंट करवाए थे 308 वगैरह सब लिखवा करके 556 या 36 होगा, ठीक है, उस उतना सीड लेने के अकॉर्डिंग ले करके उसका फिर पता चला कि कितना कितना कैलकुलेट हुआ। अब यहाँ पे आ जाइए, देखिए मोनो हाइब्रिड के केस में हम लोगों ने देखा F1 जनरेशन में रेशियो 4:0, इसी प्रकार से यहाँ भी रेशियो आता है 4:0, और ये जो 4:0 होता है यहाँ चारों के चारों जो इंडिकेट करता है वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है, तो यहाँ बताया राउंड एंड येलो से रिलेटेड, राउंड एंड येलो से रिलेटेड, ठीक है, राउंड एंड येलो बता देता है। सिमिलरली जब यहाँ पे आइएगा, जो इसका जीन जो प्रोड्यूस हुआ, ठीक है ना, यहाँ जो जीन प्रोड्यूस हो रहा था ये सारे के पहला यहाँ से मतलब पहला पौधा के, यहाँ पे दूसरा प्लांट के, तो लेने के बाद क्या किया गया, इसको जीन को कंसिक्वेंटली रख करके फिर दोनों में आपस में क्रॉस करवाया गया। तो जब यहाँ पे देखिए कैपिटल R और कैपिटल Y यहाँ पे मिल रहा है, यानी कि राउंड येलो हो गया। सिमिलरली जब नीचे में आ जाइएगा तो यहाँ पे देखिए कैपिटल R है, ठीक है, उसके बाद कैपिटल R यहाँ पे कैपिटल R, इसके बाद देखिए कैपिटल Y लेकिन स्मॉल y, कैपिटल Y स्मॉल y, यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए मैंने क्या बताया आपको, कैपिटल Y स्मॉल y, बताओ तो आकाश, येलो कलर होगा या ग्रीन? येलो, क्यों येलो होगा बताइए, कारण बताइए। डोमिनेंट, वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंट है, कैपिटल वाला क्या होता है डोमिनेंट, स्मॉल वाला रिसेसिव। हम क्या बोले कि कैपिटल स्मॉल रहता है तो डोमिनेंट का यही पहचान है ना कि अल्टरनेट जीन में भी वो अपना शो कर देता है, समझ गए ना। और रिसेसिव को आइडेंटिकल चाहिए, जैसे मान लीजिए अगर हमको ग्रीन प्रोड्यूस करवाना है तो दोनों दम स्मॉल वाई होना चाहिए, समझ गए ना। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि हमको पूरा यहाँ पे राउंड एंड ग्रीन चाहिए, ठीक है, तो कैपिटल R स्मॉल r, बताओ कौन सा राउंड होगा कि रिंकल? राउंड होगा। क्यों राउंड होगा बताओ? क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंट है, एकदम खखर के बोलिए, है ना, ये डोमिनेंट है, समझ में आया ना। यही बस यहाँ पे किया गया है, यही चारों जीन जो निकला आपस में, यही जीन को मैंने क्रॉस करवाया है, ठीक है ना। देखा ये पोछी अगर ऐसे हम मोड़ दिए इसका मतलब वो स्मॉल है, अगर ऐसे है तो वो कैपिटल है, समझ गए। और ये जीन कहाँ से लाए, जैसे किस प्रकार से हम लोग टॉल वाला कर रहे थे ना, अभी जो कि F1 जनरेशन में वही वाला जीन है, वही जीन को सेपरेटली मैंने किया है। तो यहाँ पे जब किए तो यहां जो रेशियो मिला 9:3:1 है ना, यानी रिंकल एंड ग्रीन मात्र एगो, देखिए रिंकल एंड ग्रीन सिर्फ एगो मिला। क्योंकि देखिए हम क्या बताएं, दोनों आइडेंटिकल होना चाहिए। तो रिंकल एंड ग्रीन के लिए क्या होता है, रिंकल के लिए स्मॉल r है ना, ग्रीन के लिए स्मॉल y। क्यों जी बताओ? क्योंकि दोनों यहाँ पे रेसेसिव है, और रेसेसिव होने के लिए आइडेंटिकल होना चाहिए। कोई डाउट किसी को? बोलिए, कोई डाउट, आगे बढ़ा जाए। मुस्कान डाउट है, बोलो। आइडेंटिकल का मतलब सेम होना, ठीक है ना, आइडेंटिकल मतलब एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। अब अपने आप, अब देखो कहीं से क्वेश्चन दे सकते हैं, देखो तुम बताना जी, है ना, यहां पे बताना। देखो हम बता रहे, क्वेश्चन है एच जो है कैपिटल जो जीन है ना, वो बता रहा है स्ट्रेट हेयर, समझिए बढ़िया से, स्ट्रेट हेयर, ठीक है, स्ट्रेट हेयर सीधा बाल, ठीक है। एच जो है स्ट्रेट हेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ए स्मॉल जो एच है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कर्ली हेयर, ठीक है, कर्ली हेयर, ठीक है। तो बताओ कैपिटल एच और स्मॉल एच, तो यहाँ पे कौन सा चांस है, स्ट्रेट हेयर की कर्ली हेयर? बताओ चंदन। स्ट्रेट हेयर। वाई स्ट्रेट हेयर? क्योंकि यहाँ पे हम जानते हैं यही कि कैपिटल जीन जो होता है वो क्या होता है, डोमिनेंट होता है, राइट। और डोमिनेंट के लिए क्या चाहिए, डोमिनेंट क्या करता है, अल्टरनेटिव जीन में अपना कैरेक्टर शो करता है। तो अल्टरनेट है कि नहीं है, यहाँ पे कैपिटल एच जो है वो यहाँ पे अल्टरनेटिव हो गया। लेकिन अगर देखिए
दोनों क्या होता है, क्योंकि जीन हमेशा पेयर में होता है बाबू, ठीक है, यहाँ पे कैपिटल HH, यहाँ पे स्मॉल HH, तो अगला बार क्या होता है, मान लो कि ठीक है हम मतलब मेरा सीधा बाल है ना, शादी करते हैं लड़की से जिसका कर्ली हेयर है, ठीक है, तो इन केस बेबी का जो चांस रहेगा ना वो कैसा रहेगा, तो मान लो कि उसका बच्चा जो मतलब बच्चा जो प्रोड्यूस होता है वो स्मॉल HH, तो बताओ जी शिवम कुमार कौन सा कैरेक्टर होगा, मतलब यहाँ पे स्ट्रेट हेयर की कर्ली हेयर, कर्ली हेयर, वाई बिकॉज विच टाइप ऑफ जीन इट इज, कौन सा जीन है, रेसेसिव जीन, वेरी गुड, है ना, ये कौन सा जीन हो गया, रेसेसिव जीन हो गया, कारण कैसे समझ में आया ना, क्योंकि रेसेसिव के लिए बता रहे आइडेंटिकल होना चाहिए, समझ गए ना, जबकि डोमिनेंट में क्या होता है अल्टरनेटिव होना चाहिए और वो कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं, रेसेसिव पहचान गए, अब तो इसमें कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए, ये पढ़ने के बाद हम लोग को जो टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, इसके कंप्लीट करने के बाद डोमिनेंट रेसेसिव जान गए, डाइहाइब्रिड जान गए, इसका स्टेटमेंट वगैरह भी देख लिए थे, ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया था कि जब भी कोई कैरेक्टर का ट्रांसफर होता है माता पिता का इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, अच्छा ईच पेयर में जीन जो होता है सबका डिस्क्रिप्शन मेंटेन रहता है ना, और सबका बराबर कंट्रीब्यूशन रहता है। देखिए इसके बाद हम लोग को पढ़ना है जिस तरह से यहाँ पे ट्रांसमिशन होता है कैरेक्टर का, उसी प्रकार से ह्यूमन बॉडी के केस में, है ना, माता पिता से संतान में कैरेक्टर जाता है, ठीक है, तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरेंट आर ट्रांसमिटेड टू देयर प्रोजेनी थ्रू जीन प्रेजेंट इन देयर क्रोमोजोम, है ना, मतलब जो क्रोमोजोम होता है उसमें प्रेजेंट रहता है और प्रोजेनी जो संतान उत्पन्न होता है उसमें ट्रांसफर करते हैं। क्वेश्चन लिखिए, लिखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखेंगे, how many seeds were collected, how many seeds were collected, how many seeds were collected, seeds were collected, how many seeds were collected for dihybrid cross, dihybrid cross, how many seeds were collected for dihybrid cross, dihybrid cross, लिखिए टोटल 556 seeds were collected for dihybrid cross, for dihybrid cross, for dihybrid cross, देखिए इसके बाद हम लोग जानेंगे, है ना, एक क्वेश्चन लिखेंगे, हाउ कैरेक्टरिस्टिक्स आर transmitted to, how characteristics are transmitted to progeny, how characteristics are transmitted to progeny, how characteristics are transmitted to progeny, लिखिएगा आंसर, characteristics of parents are transmitted to their progeny, characteristics of parents are transmitted to progeny through gene present on their chromosome, present on their chromosome, present on their chromosome, है ना, और टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम, कितने टाइप्स के क्रोमोजोम होते हैं चित्रंजन, कौन कौन, ऑलोसोम एंड ऑटोसोम, वेरी गुड। इसके बाद हेडिंग डालेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन लिख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय सेक्स डिटर्मिनेशन या व्हाट इज सेक्स डिटर्मिनेशन,
व्हाट इज सेक्स डिटर्मिनेशन? व्हाट इज सेक्स डिटर्मिनेशन? व्हाट इज सेक्स डिटर्मिनेशन? लिखिएगा, द प्रोसेस बाय व्हिच sex of child is determined, the process by which sex of child is determined is called sex determination, is called sex determination, is called sex determination. इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन, what is sex chromosome? What is sex chromosome? What is sex chromosome? लिखिएगा आंसर इसका, what is sex chromosome? The chromosome which determine the sex of a person is called sex chromosome, is called sex chromosome, is called sex chromosome. ठीक है, द क्रोमोजोम विच डिटरमाइन द सेक्स ऑफ ए पर्सन इज कॉल्ड सेक्स क्रोमोजोम. वैसा क्रोमोजोम जो किसी पर्सन का सेक्स डिटरमाइन करता है उसे हम क्या कहते हैं? सेक्स क्रोमोजोम. उसे हम कहते हैं सेक्स क्रोमोजोम. देखिए इसके बाद समझेंगे, हम लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ लिए है ना, हाउ डू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस, है ना, बच्चा कैसे पैदा होता है या ऑर्गेनिज्म कैसे प्रोड्यूस करते हैं. इसमें हम लोगों ने देखा था कि रिप्रोडक्शन है ना एक वैसा प्रोसेस होता है बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ऑन काइंड, अपने जैसा हूबहू पैदा कर देता है, उसको क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं, प्रजनन कहते हैं. इसका दो मोड, एसेक्सुअल, सेक्सुअल. बच्चा पैदा कर दिए, अब बच्चा पैदा करने के लिए पता हो गया कि तरीका क्या है ना, सेक्सुअल, एसेक्सुअल. ठीक है, सिंगल पेरेंट्स, एसेक्सुअल, बोथ पेरेंट्स, है ना. उसमें क्या होता है? सेक्सुअल होता है. सबसे ज्यादा वेरिएशन कौन सा मोड में? सेक्सुअल में. सबसे कम वेरिएशन एसेक्सुअल में. एसेक्सुअल में कम वेरिएशन के कारण, क्योंकि बायोकेमिकल रिएक्शन होता है डीएनए कॉपी होने के टाइम में, और कोई भी डीएनए कॉपी में 100% जो बायोकेमिकल होता है 100% सेम रिजल्ट नहीं पैदा करता है, इसीलिए स्लाइट वेरिएशन यानी हल्का वेरिएशन आता है. राइट. इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अलग अलग तरीका था एसेक्सुअल में. एसेक्सुअल के 5 मेथड याद है? कोई 5 मेथड एसेक्सुअल का? बर्डिंग, फ्यूजन, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन. हाँ, रीजनरेशन किस में होता था? प्लानेरिया में. बताइए तो कौन सा राइजोपस कौन सा मेथड से प्रोड्यूस करता है? राइजोपस स्पोर फॉर्मेशन से. इसमें जो ब्रेड मोल्ड का प्रोसेस होता है, ब्रेड मोल्ड किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम में कौन सा मोड है रिप्रोडक्शन का? मल्टीपल फ्यूजन, यानी कि एसेक्सुअल का मल्टीपल फ्यूजन. वेरी गुड. ठीक है, अब बेबी का अलग अलग स्टेज क्या है? व्हाट इज द डिफरेंट स्टेज ऑफ बेबी फॉर्मेशन? पहले क्या होता है? फ्यूजन ऑफ, बताइए व्हाट इज द टर्म गिवन फॉर फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट स्पर्म विद फीमेल गैमेट ओवा इनसाइड द फीमेल बॉडी? इंटरनल फर्टिलाइजेशन. वेरी गुड. फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? जाइगोट. जाइगोट के बाद इम्ब्रियो. इम्ब्रियो के बाद फीटस. फिर 9 महीना बाद बेबी, है ना, इन्फेंट जिसको बोलते हैं, नवजात शिशु, है ना, अभी अभी जन्मा हुआ बच्चा. अब देखिए जब बच्चा पैदा हो गया है ना, बच्चा, हाउ डू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस, वो चैप्टर बताता है, मतलब ऑर्गेनिज्म कैसे प्रोड्यूस करते हैं इसके बारे में. ठीक है, अब जब ऑर्गेनिज्म कैसे प्रोड्यूस करते हैं इसके बारे में पता चल गया, तो ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस हो रहा है वो लड़का है कि लड़की, ये कैसे डिटरमाइन करेंगे. ठीक ना, तो हाउ डू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगा उसका छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया. अब देखिए कैसे पता चलेगा. तो देखिए सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से जो प्रोसेस होता है, मेल का जो, देखिए मेल का जो सेक्स सेल होता है ना, या जर्म सेल कहिए, ये कौन सा होता है? आकाश कुमार ऊपर देखेंगे, देखिए ये स्पर्म सेल है. ठीक है, स्पर्म सेल है. सिमिलरली महिला में जो सेल होता है वो कौन सा होता है? ओवा, है ना, ओवम जिसको कहते हैं, है ना, ओवा हो गया.
अब एक क्या होता है, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम में एक स्पर्म जो है ओवा के साथ फ्यूज करता है और इसे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन IF कहते हैं, क्योंकि महिला के बॉडी में होता है, समझ गए। अब इसमें हमें पता है कि 23 पेयर क्रोमोजोम जो होता है ना, यहाँ पे रहता है। लेकिन याद रखेंगे जब 23 पेयर क्रोमोजोम है ना, तो अगर वो सेपरेटेड है तो उसको हैप्लॉइड सेल कहते हैं, समझ गए ना। आज जाइगोट यही डिप्लॉइड हो जाता है, क्यों? क्योंकि मेल वाला और फीमेल का कॉम्बिनेशन जब होता है, इसीलिए वहां पे डिप्लॉइड सेल कहते हैं और यहाँ पे हैप्लॉइड कहा जाता है, समझिए। अब यहाँ पे मेल है तो यहाँ पे इसका भी 23 पेयर है, यानी 46 क्रोमोजोम है। सिमिलरली कोई महिला है, बताया ना बाबू, इसमें क्रोमोजोम है और वही जीन कंटेंट करता है और वही क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है और यही प्रोटीन में हमारा सब इंफॉर्मेशन रहता है, समझ गए। यही प्रोटीन में सब इंफॉर्मेशन रहता है। तो 23 पेयर्स क्रोमोजोम यानी 46 क्रोमोजोम, यहाँ पे ओवा में भी 46 क्रोमोजोम। अब क्या होता है, देखिए रिप्रोडक्शन के टाइम में हम क्या बताए थे कि जो क्रोमोसोम दो तरह से बांटा गया है, ऑलोसोम एंड ऑटोसोम। तो यहाँ पे होता क्या है कि 22 पेयर क्रोमोसोम जो होता है ना, वो एकदम सेम, मतलब कि सेम टू सेम रहता है। वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्शन, जैसे कि ह्यूमन का कलर है ना, स्किन कलर हो गया, साइज हो गया, उसके बाद कोई खानदानी बीमारी होता है, जैसे कलर ब्लाइंडनेस, बोले थे ना, कलर ब्लाइंडनेस जो होता है खानदानी बीमारी है। डायबिटीज वगैरह भी अब हो गया है कॉमन, ठीक है ना। खानदानी मतलब खानदानी से चल रहे आना। अब गैस्ट्रिक वाला गला बोलता है लोग कि है ना, ये भी खानदानी बीमारी है, ठीक है। होता चला, दादाजी के था, दादा के था, अब बाबूजी के है, तो इसी रेगुलर होता चला जा रहा है। तो इसी प्रकार से होता क्या है कि 22 पेयर जो होता है ना, डिफरेंट कैरेक्टर डिटरमाइन करता है और 1 पेयर जो क्रोमोजोम रहता है ना, उसको सेक्स क्रोमोजोम करते हैं। तो ये पूछेगा अगर क्वेश्चन कि मेल में सेक्स क्रोमोजोम कौन होता है, मेल में सेक्स क्रोमोजोम जो होता है वो होता है X एंड Y, ठीक है ना। उसी तरह से फीमेल में सेक्स क्रोमोजोम क्या होता है बताइए, X एंड X, वेरी गुड, X एंड X, ठीक है। ये फीमेल के केस में हो गया। अब क्या करना है, मेल एंड फीमेल के केस में हो गया। अब तो आपको पता था ना कि 22 पेयर सेम रहता है, 1 पेयर अलग रहता है, तो उसी 1 पेयर को हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। और आपको तो स्टेप पता है कि पहले जाइगोट, फिर एम्ब्रियो, फिर फीटस, है ना, फिर 9 महीना बाद, तो 3-4 महीना के बाद जब होता है ना, तो अल्ट्रासाउंड करवाने जाते हैं। तो अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए वहां बताया था कि जब डॉक्टर के पास जाइएगा ना, तो वहां पे करता क्या है, एक्चुअली में वहां लिखले रहेगा, है ना, सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ फीटस या नवजात, है ना, वही सेक्स डिटर्मिनेशन इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, है ना, या दंडनीय अपराध है, ऐसा लिख ले रहेगा। लेकिन वो सब करता है अंदर में। उसमें हम बताए थे कि रिप्रोडक्टिव सेल के पास, मतलब रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है वहां पे अगर डबल डॉट है तो इसका मतलब आपका होने वाला क्या है, मेल है ना। क्योंकि पता है बच्चा जब जन्म लेता है तो वही से उसका टेस्टिस रहता है, ये ना कि टेस्टिस बाद में होता है, डेवलपमेंट बाद में जरूर आता है, लेकिन टेस्टिस के साथ ही वो पैदा होता है, समझ गए ना। और इसके बाद क्या होता है, तो यहाँ पे मेल पता चलता है और अगर कोई डॉट नहीं है तो फीमेल। अगर मान लो बच्चा कि अंदर ही पता चल जाए कि मेरा बच्चा छक्का होने वाला, तो कोई पैदा करता, बता, उसको तो अबॉर्शन करवा देता। तो यही केस होता है जब उसका कोई सेक्स ऑर्गन नहीं डेवलप होता है, तो अल्ट्रासाउंड में अवे नहीं करता है ना, तो पता ही नहीं चलता कि किन्नर होने वाला है। तो बाद में जब होता है तो पता चलता है कि ओ यहाँ पे तो डॉटलेस है, तो डॉटलेस है, इसका मतलब लग रहा था कि अंदर में बेटी है, क्योंकि बेटा में ही क्या डबल डॉट दिखाता है, अब बेटी में कुछ दिखाई नहीं करता है, तो छक्का में कुछ ही दिखाएगा, बताओ, तो छक्का हो गया पूरा, समझ गए ना। तो इस केस में कोई डॉट वहां पे नहीं दिखाता है। इसीलिए क्या होता है कि जब प्रोडक्शन हो जाता है तो देखने के बाद पता चलता है कि उसमें भी बताएंगे क्या होता है कि हम लोग 22 पेयर जो क्रोमोजोम है ना, 1 पेयर क्रोमोजोम जो सेक्स डिटरमाइन करता है, तो वो सेक्स क्रोमोजोम या तो मेल या फीमेल वाला दोनों में से किसी ना किसी का वीक रहता है। अगर दोनों का वीक है तो रिसेसिव के लिए क्या चाहिए, आइडेंटिकल चाहिए, है ना, और डोमिनेंट के लिए कोई फादर का चाहिए। अगर मान लो कि मेल वाला वाई बरियार है और महिला वाला एक्स कमजोर है ना, तो बताओ बेटी के बेटा के चांस है यहाँ पे मेल का चांस रहेगा, क्यों, क्योंकि वाई क्रोमोजोम फादर में होता है। अब यहाँ पे कारण क्या होता है, देखिए एक्स एंड वाई में हम बताए थे जैसे ही डी सिमिलर होता है तो जो डोमिनेंट होता है उसी को, तो वाई क्रोमोजोम किस में मौजूद है, मेल में कि फीमेल में, मेल में। इसीलिए जानते हैं 2017 में क्वेश्चन आया था, हाउ कैन यू से दैट फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स ऑफ अ चाइल्ड डिटर्मिनेशन। सही बात है कि नहीं है, बता। क्वेश्चन था पहले कि हाउ, पहले तो क्वेश्चन था इज फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ चाइल्ड, मतलब कि लड़का
हो रहा है या लड़की, इसके लिए कौन जवाबदेही है? तो सही बात है, फादर है कि नहीं? क्यों? क्योंकि फादरे के पास एक्स एंड वाई होता है। लेकिन समाज में है ना, अगर बेटी होना शुरू हो गया, किसी के नया नवेली शादी हुआ है तो दोषना शुरू है ना, पुतोहिया कुलछनी है वगैरह, लंद फंद वगैरह। लेकिन यहाँ पे तो सच्चाई क्या है ना, साइंस है यहाँ पे, समझ गए ना? तो देखिए इसके बाद क्या करना है आपको, कुछ नहीं, फ्लो चार्ट बनाना है। तो देखिए मेल हम लिख देंगे, तो मेल में क्या है, एक्स वाई है, ठीक है। और उसी तरह से फीमेल है, तो फीमेल में कौन कौन है ना, एक्स एक्स है। तो आप कर सकते हैं यहाँ पे, देखिए एक साइड में हम लोग मेल वाला लिख लेते हैं, मेल वाला एक्स वाई, ठीक है। इधर देखिए फीमेल वाला एक्स 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 है ना, एक्स वाई, उसी तरह से एक्स एक्स है ना, एक्स वाई है ना। यानी कि 50% जो चांस है वो किस चीज़ का चांस है, गर्ल एक्स एक्स रहेगा, दो दो आ रहा है, यानी कि एक्स एक्स जो आ रहा है वो कौन सा चाइल्ड बताइए, सेम रहता है तो गर्ल चाइल्ड के बारे में बताता है, गर्ल चाइल्ड के बारे में बताता है, यानी कि फीमेल होगा। और एक्स वाई जो आ रहा है वो क्या बताता है, मेल चाइल्ड है ना, मेल चाइल्ड, ठीक है। तो ये क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन का तरीका होता है, समझ गए ना। वन पेयर जो क्रोमोजोम होता है वो डिटरमाइन करता है सेक्स ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। और जीन हमेशा पेयर में रहता है, तो सेक्स कैसे, लड़का कैसे पता चलेगा, तो अगर एक्स वाई है तो लड़का होगा और एक्स एक्स है तो लड़की होगा, ठीक है। आई थिंक वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।